नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयंती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। आज सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। अल्बर्ट हॉल साउथ गेट रामनिवास बाग से मैराथन रवाना हुई और इस खास मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि युवा सरकार चाहता है कि वो देने की कोशिश करेगी। युवा जो चाहती है सरकार वो देने की कोशिश कर रही है। जो कंपनियां पहुंच रही है उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि राजस्थान के युवाओं का देश के विकास में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 2026 में खेलो इंडिया का नेतृत्व भी राजस्थान करेगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि आप इस तरह के कार्यक्रम में सहभागी बने। किसी भी क्षेत्र में राजस्थान किसी से कम नहीं है। और इस मौके पर मौजूद युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं का जो हौसला है, जो जिंदादिली है, वो राजस्थान के लिए आने वाले समय में काम आएगी। दरअसल मौका था मैराथन का। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद में भावुकों ने भी अपना जोश दिखाया। लेकिन इस मौके पर संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की अब प्रदेश में भी है और ऐसे में केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार बनकर युवाओं पर फोकस कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार की उपलब्धता हो, अवसरों की प्रधानता हो और साथ ही साथ सभी के पास रोजगार के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी उन्होंने जिक्र किया। और इस तमाम बातों के जरिए आज के संबोधन में उन्होंने युवाओं पर फोकस किया। मौका था मैराथन का जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज। राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बिहार में अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मुजफ्फरपुर जिले की अदालत में वकील ने शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कथित रूप से अपमान करने के लिए एफआईआर सोनिया गांधी के लिए दर्ज करवाई गई है और निर्देश देने का भी अनुरोध इन वकील के द्वारा किया गया है। बिहार के एक कोर्ट में ये मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले में कोर्ट में 10 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर सोनिया गांधी से जब सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा तो सोनिया गांधी ने कहा था कि वो पुअर लेडी हैं और अभिभाषण के बाद में थक गई थी। हालांकि कांग्रेस इस बयान से किनारा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि तोड़ मड़ोड़ कर इस भाषण को, जो कि सोनिया गांधी का वक्तव्य था, उसके बाद में उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर वो कंसर्न थी द्रौपदी मुर्मू के लिए जो देश की प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया है और मीडिया में चलाया भी गया। लेकिन इसके बाद में विपक्ष की प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की भाषा और शैली आज भी भारत के अनुरूप नहीं है और खासतौर पर देश के सबसे बड़े पद पर आसीन देश के राष्ट्रपति के बारे में ऐसे विचार कांग्रेस की मानसिकता को दिखाते हैं। बहरहाल एक मामला दर्ज करवाया गया है बिहार कोर्ट में और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत इस प्रकरण में दर्ज हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अगली खबर है। दरअसल संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की रिपोर्ट कल लोकसभा में पेश होने वाली है और समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। समिति ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने बुधवार को बहुमत से अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दी और उसके बाद भी लोकसभा स्पीकर को भेजा। अब भाजपा के लिए सदस्यों की ओर से सुझावों को शामिल भी किया गया है। दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। विपक्ष ने इस कवायद को वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास भी करार दिया। लेकिन अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के अगली बड़ी खबर यही है कि अब क्योंकि लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट पेश हो चुकी है, अगली कड़ी यही कहती है कि वक्फ संशोधन विधेयक अब संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की रिपोर्ट जो बनाई गई है वो लोकसभा में पेश होने वाली है। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल इस रिपोर्ट को लोकसभा में सदन के सामने पेश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर के चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने अपनी कई मांगे भी रखी। इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए, ये पहली मांग चिट्ठी में उन्होंने जिसका जिक्र किया। चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के दौरान
ये बात भी एक बिंदु के तौर पर लिखी हुई थी कि वॉलंटियर्स की सुरक्षा को मेक श्योर किया जाए। आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं चुनावों से पहले, और चुनाव वाले दिन या फिर मतदान के दिन या फिर मतगणना के समय इस तरह की स्थिति ना हो, इसको लेकर के चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अपनी चिट्ठी में एक और पॉइंट उन्होंने जिसका जिक्र किया वो रहा ऐसी घटनाओं के लिए, जो हमले से जुड़ी हुई घटनाएं होती है उसके लिए जो जिम्मेदार है उन्हें पुलिस उन पर कार्रवाई करे और जो पुलिस वाले इसमें संलिप्त हैं उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखते हुए अपनी मांगे भी रखी और दिल्ली विधानसभा चुनाव क्योंकि अब मतदान के लिए समय कम रह गया है, ऐसे में सभी की कोशिशें जारी है। कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले और जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जिस तरह का एजेंडा बनाया जा रहा है उसको लेकर के अपनी बात इस पत्र के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने अरविंद केजरीवाल ने रखी। चलिए बात करते हैं कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट की जो बंद हुई है एक परेशानी की वजह से। दरअसल बॉयलर लीकेज होने से बिजली उत्पादन पहली यूनिट के लिए ठप हो गया है, जिसका सीधा तौर पर असर बिजली उत्पादन के नजरिए से देखा भी जा रहा है। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट है। अब ऐसे में 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन वहां पर होता है, लेकिन पहली यूनिट के बंद होने से बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है और इस वजह से लोगों को परेशानी आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि 2 यूनिट 600 मेगावाट की डिवाइडेड है। इसमें से पहली यूनिट की बंद होने की खबर सामने आने के बाद अब सकते में भी है, क्योंकि बॉयलर का लीकेज हुआ और उस वजह से उसे जब तक दुरुस्त नहीं किया जा सकता तब तक बिजली उत्पादन वहां पर ठप रहेगा। ऐसे में झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की क्षमता के 2 यूनिट होने के बावजूद पहली यूनिट का काम ठप रहने के साथ 1200 मेगावाट के जरिए अभी सिर्फ एक यूनिट यानी कि 600 मेगावाट बिजली उत्पादन हो पा रहा है, लेकिन यूनिट 1 बंद हो चुकी है और उस वजह से बिजली उत्पादन पर सीधे प्रत्यक्ष तौर पर असर भी नजर आया। टैरिफ प्लान, जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्लान के जरिए अब 3 देशों को तगड़ा झटका दिया है। अब ये 3 देश कौन से हैं वो आप जान लीजिए। मेक्सिको, कनाडा और चीन पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। कनाडा और मेक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ, तो वहीं चीन से आयात होने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब इस फैसले से सालाना $2.1 ट्रिलियन से ज्यादा के व्यापार को बाधित किया जा सकता है। ऐसे में व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि टैरिफ से कोई छूट नहीं होगी। इन देशों के द्वारा जवाबी कार्रवाई पर दरों को बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी धमकी दी है। इन दोनों देशों ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जवाबी कार्रवाई की सूरत में नुकसान बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये है कि ट्रंप के इस फैसले से क्या ट्रेड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से ही जो घोषणाएं और जिस तरह के निर्णय डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर उस दृष्टिकोण को बता रहे हैं जिस दृष्टिकोण के जरिए चुनाव प्रचार में वो जुटे रहे और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर से उन्होंने वापसी की। कुछ कड़े, कुछ क्या कहा जा सकता है कि सख्त और स्ट्रिक्ट एक्शंस भी डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, लेकिन खासतौर पर देशों के रुख के हिसाब से देखा जाए तो इन देशों के लिए टैरिफ के तौर पर, जिसमें मेक्सिको है, कनाडा है और चीन है, डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़ा झटका दिया है। खबरों का रुख करते हैं। बसंत पंचमी है आज, आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन बसंत पंचमी पर आज अभूत सावा भी, और प्रदेश भर की अगर बात करें तो शादियों की धूम रहने वाली है। बसंत पंचमी में अकेले जयपुर जिले में करीब 4000 शादियां होने वाली है, जबकि प्रदेश भर में आंकड़ा शादियों का 35,000 रहने का अनुमान है। विभिन्न समाजों के सामूहिक विवाह सम्मेलन भी आज होंगे और इसमें बसंत पंचमी के दिन पर ये नई शुरुआत की जाएगी अपनी नई जिंदगी की। लेकिन खासतौर पर बसंत पंचमी के अगर मर्म को समझा जाए तो विद्यारंभ, नामकरण, गृह प्रवेश और विवाह के लिए बेहद ही शुभ भगवान के इस दिन को माना जाता है। माता सरस्वती के इस दिन को माना जाता है जिस दिन उनका प्राकटोत्सव है, और आज ही के दिन कला, संगीत और साहित्य के महत्व को समझने का भी दिन है। वाणी और चातुर्य से जुड़ा हुआ दिन है, मां सरस्वती की आराधना करने का दिन है। लेकिन दूसरी ओर अगर प्रदेश में सावों के लिहाज से इसे समझने की कोशिश की जाए तो अभूत सावा है, और अब अभूत सावे पर जयपुर शहर में 4000 शादियां, तो वहीं पूरे प्रदेश भर में 35,000 से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है।
देखिए, सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, लेकिन आखिर क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी, एक बार फिर से आपको बताते हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, जो विद्या की देवी है, और माना जाता है कि मां सरस्वती का अवतरण आज ही के दिन बसंत पंचमी के दिन हुआ और इसी के साथ बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। जो गुलाबी सर्दी थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और बसंत ऋतु के आगमन की खुशी को बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस तरह से पीले रंग के वस्त्रों का महत्व होता है और पीले रंग के वस्त्र क्योंकि मां को भी बेहद प्रिय है और ऐसे में जयपुर शहर में भी आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है पूरे देश की तरह। दरअसल पंचमी की तिथि को लेकर के असमंजस था, क्योंकि 2 दिन की बसंत पंचमी लोगों को लग रहा था कि संशय इस बात को लेकर 2 या फिर 3 फरवरी को, लेकिन आज सुबह 9:14 से पंचमी तिथि शुरू हो गई है, जो कल तक रहने वाली है। इसलिए कुछ लोग आज बसंत पंचमी मना रहे हैं तो कुछ लोग कल भी बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे। बसंत पंचमी है और उसी तरह से ऋतु बदलाव भी हो रहा है, लेकिन फरवरी की अगर बात करें तो मौसम में उतार चढ़ाव नजर आएगा। जनवरी में पारा सामान्य से ऊपर रहा, लेकिन अगले 2-3 दिन तापमान सामान्य रहने वाला है और उसके बाद हल्की मावट के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल फरवरी के पहले हफ्ते में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जयपुर में हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान पहले 3 हफ्ते में सामान्य होगा और अधिकतम तापमान की बात अगर की जाए तो दूसरे हफ्ते के बाद बढ़ोतरी होने की वजह से गर्मी भी शुरू हो जाएगी। आखिरी हफ्ते में 30 डिग्री के पार जा सकता है पारा, यानी कि सर्दी अब अपनी विदाई पर और गर्मी अब प्रारंभ होने को है। हालांकि 2 सप्ताह के बाद से गर्मी प्रदेश में बढ़ने लगेगी और उसके बाद में पारे की जो गर्माहट है वो नजर आएगी जयपुर में और फिर से एक बार गर्मी का मौसम सभी के सामने होगा। चलिए बात करते हैं भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज की, जो 5 मैचेस की सीरीज के अंतिम मुकाबले की आज कड़ी है। ऐसे में भारत 3-1 से बढ़त को लेकर सीरीज को अपने नाम पहले ही कर चुका है। संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार के प्रदर्शन पर सभी की नजर होगी, क्योंकि 3-1 से भारत की बढ़त चल रही है। टूर्नामेंट में अब तक दोनों का बल्ला शांत रहा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मोहम्मद शमी को एक और चांस दिया जा सकता है। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हार्दिक और अर्शदीप को आराम दिया जा सकता है। पिछले मैच की अगर बात करें तो 3 विकेट लेने वाले हर्षित राणा पर भी सभी की नजरें होंगी। शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज का ये अंतिम और निर्णायक मुकाबला होगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।